हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अगर आपने कोई सप्लीमेंट खरीद लिया है और आपको उस पर डाउट हो रहा है कि वो जेन्युइन है या फेक, तो आज हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो सप्लीमेंट फेक है या जेन्युइन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि मेरा हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड काम है, इसलिए मेरे को उससे रिलेटेड नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा। तो उसी के बेसिस पे मैं अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो डेमो दिखाने के लिए मैं ये खाली सप्लीमेंट का बॉक्स लाया हूँ किसी ब्रांड का। सो सपोज जैसे आपने कोई वे प्रोटीन या किसी भी तरह का सप्लीमेंट खरीद लिया और आपको उस पर डाउट हो रहा है कि ये जेन्युइन है या फेक, तो उसको चेक करने का पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप उस सप्लीमेंट के बैक साइड पे जाइए और जहाँ पे उसका रैपर आपको ऐसे इस तरीके से बीच में गैप होता है ना, वहाँ से आप इस रैपर को ऐसे खोलने की कोशिश करिए। अगर ये रैपर बहुत ही आसानी से निकल जाता है ना, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत ईजिली बाहर आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो फेक सप्लीमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिलहाल इस बॉक्स का जो रैपर है वो निकल नहीं रहा है, तो यानी कि ये सप्लीमेंट जेन्युइन है। सो अगर आप कहीं से सप्लीमेंट खरीदते हैं, जैसे कि ऑनलाइन या फिर आप किसी स्टोर से खरीदते हैं, और अगर आपको उस पर डाउट हो रहा है, तो सबसे ईजी तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप उसका रैपर ऐसे खींच के देखिए, अगर वो आसानी से बाहर आ जाए तो वो फेक होने के उसके चांसेस हैं। जो कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है ना, उसमें कभी भी आपको इस तरह की कोई चीज़ दिखने को नहीं मिलेगी। कंपनी हमेशा फोकस करती है अपनी पैकेजिंग को लेके। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो जैसे कि आपके पास कोई सप्लीमेंट आया है, तो आप हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह जैसे चेक करते हैं, उसके पीछे जैसे लिखा हुआ है सब कुछ, फ्लेवर वगैरह सब कुछ छोटा छोटा जिसमें लिखा होता है, तो आप उसको अगर ध्यान से रीड करेंगे ना, अगर कोई डुप्लीकेट सप्लीमेंट होगा तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको दिखेंगी। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अगर आपको उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है, या फिर जो लेटर्स हैं और उसके जो बीच में डिज़ाइन होता है वो मिसप्रिंट होता है, जैसे कि लेटर्स कहीं जा रहे हैं और डिज़ाइन कहीं जा रहा है, तो मतलब आपको थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क दिखेगा। मतलब जैसे कोई अल्फ़ाबेट लिखा है, उस पर जो डिज़ाइन बना होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट सा लगेगा, जैसे कि पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी उसकी। लेकिन अगर आप कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट देखेंगे, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बहुत ईजिली पढ़े जाते हैं, बहुत साफ़ सुथरा लिखा होता है इसमें, तो बहुत ईजिली पता चल जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो अगर ओरिजिनल और डुप्लीकेट को आमने सामने रख दो, तो आप पढ़ के बहुत आसानी से बता सकते हो कि ये वाला डुप्लीकेट है और ये वाला ओरिजिनल है। आप उसका डिज़ाइन भी चेक कर सकते हो। आप उसका डिज़ाइन में देखोगे तो कलर्स में आपको डिफरेंस दिखेगा, यानी कि यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट से आप कंपेयर करोगे तो भी आपको कलर डिफरेंस दिखेगा। तो पैकेजिंग में हमेशा आपको डिफरेंस दिखेगा ही अगर आप कंपेयर करोगे ओरिजिनल प्रोडक्ट से। सो ये भी एक पॉइंट नंबर 2 है जिसको आप ध्यान रख सकते हो जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीदते हो ऑनलाइन या किसी रिटेल स्टोर से। सो अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। सो आज के टाइम में ना काफ़ी पॉपुलर ब्रांड जैसे कि ऑन गोल्ड वे न्यूट्रिशन जो है, उन्होंने भी अपने जो बॉक्स होता है उसके ऊपर से सील हटा दिया है। और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिन्होंने सील्स वगैरह हटा दिए हैं। सो इस वजह से थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है चेक करने में कि वो जेन्युइन है कि फेक। लेकिन फिर भी बहुत सारी आज भी ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर सील लगा के रखती है। अगर आप यूनिवर्सल न्यूट्रिशन की कोई मल्टीविटामिन खरीदोगे तो आप देखोगे उसके ऊपर सील होती है। तो अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हो कि ओरिजिनल है कि नहीं, तो हमेशा सील को चेक करिए। सील बहुत आसानी से खुल जाती है, सील पे ऐसे लगा होता है थोड़ा ग्लू वगैरह से। तो जैसे अगर आप कोई ओरिजिनल सप्लीमेंट खोलेंगे तो उसकी सील काफ़ी टाइट होगी, उसको फाड़ने में ही आपको बहुत दिक्कत होगी। आपको उसके मतलब वो इतना हार्ड होती है कि आपको नाइफ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो डुप्लीकेट सप्लीमेंट होता है उसका जो सील होता है आपको बहुत आसानी से वो भी खुल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब बहुत सारी ब्रांड्स ने सील लगाना बंद कर दिया है। जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उन्होंने सील लगाना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिन्होंने सील वगैरह लगाना अभी भी बंद नहीं किया है। सो पॉइंट नंबर 3 यही है कि आप हमेशा सील को चेक करें। सील बहुत टाइट होनी चाहिए। अगर सील बहुत आसानी से खुल रही है तो वो फेक हो सकती है। सो अभी पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। सो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मिथ बन गया है कि हर जगह फेक सप्लीमेंट्स ही मिल रहे हैं। सो ऐसा भी नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो और वो इंडियन ब्रांड है, तो उसमें चांसेस नहीं होंगे कि वो डुप्लीकेट हो, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स कभी भी डुप्लीकेसी नहीं करती है। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको किसी इंडियन ब्रांड में डुप्लीकेसी मिलने के चांस हो। इंपोर्टेड ब्रांड्स में हमेशा आपको डुप्लीकेसी मिलेगी, क्योंकि इंपोर्टेड ब्रांड्स के प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं, इसी वजह से उनमें डुप्लीकेसी निकलती है। सपोज जैसे कि आप ऑन गोल्ड वे खरीद रहे हैं या आइसो प्योर खरीद रहे हैं या कोई भी एक फेमस ब्रांड का प्रोटीन खरीद रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, तो उसमें आपको डुप्लीकेसी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। अगर आप देखोगे तो ऑन गोल्ड वे ने अपना सारा प्रोसीजर ही चेंज कर दिया है। उनका जो स्कैन कोड है, अगर आप उसको स्कैन करोगे तो वो एक मैसेज भेजता है OTP के थ्रू, वो कंपनी से डायरेक्ट आता है और उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि वो जेन्युइन सप्लीमेंट है या फेक। तो हमेशा आप जब भी कोई इंपोर्टेड सप्लीमेंट खरीदते हैं तो उसके स्कैन कोड को हमेशा चेक करें, उसके सीरियल नंबर को हमेशा चेक करें, उसके MRP को चेक करें। अगर आप उसको स्कैन करके चेक करोगे तो फिर भी 80% तो आपको श्योरिटी हो ही जाती है कि वो सप्लीमेंट फेक है या जेन्युइन। सो चलिए पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप कोई सप्लीमेंट खरीदते हैं तो आप उसके बॉटम में जो एक्सपायरी वगैरह लिखी होती है और उसके पीछे जो ये सब कुछ लिखा होता है, डिज़ाइन वगैरह जैसे आप देख रहे होंगे, तो इसको भी आप ध्यान से अगर चेक करोगे तो वो भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। क्योंकि जो फेक सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें एक्सपायरी वगैरह जो भी लिखी होती है वो भी ऐसे आप करेंगे ना अपने नेल से,
तो वो भी रिमूव हो जाता है। उसी के साथ ही साथ जैसे कंपनी की तरफ से इसमें लिखा आता है कोड वगैरह और जो उसका डिज़ाइन होता है ये सारा, वो अगर आप चेक करोगे फेक सप्लीमेंट में तो वो इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो काफ़ी सिंपल सा लगेगा आपको। मतलब उसके जैसे ये इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है कंटेनर पे, ये सब जैसे यहाँ पे, जिससे कि कंटेनर आराम से रखा जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको डुप्लीकेट सप्लीमेंट में नहीं मिलेगी, वो बहुत सिंपल सा होगा दिखने में, वो काफ़ी आसानी से ऐसे रख दिया जाएगा। सो हमेशा कंटेनर का जो बॉटम वाला पार्ट होता है इसको भी आप चेक करिए कि उस पर डिज़ाइंस वगैरह बने हैं कि नहीं, इस पर ये सारे जैसे कोड्स वगैरह हैं लिखे हैं कि नहीं, इस पर एक्सपायरी जो है वो आसानी से रब हो रही है या ऐसा प्रॉपर तरीके से प्रिंटेड है कि जो आसानी से रब नहीं होगी। उसके पीछे जो सीरियल नंबर लिखा है वो और जो रैपर है वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। सो ये भी एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपका सप्लीमेंट फेक है या जेन्युइन। उसके बाद बाकी और भी तरीके आते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोटीन खरीदा है तो आप उसको मिक्स करके चेक कर सकते हैं पानी में। सपोज़ आपने जैसे पानी में डाला और उसको मिक्स करा, अगर वो आसानी से मिक्स हो रहा है तो वो जेन्युइन है। वैसे आजकल बहुत सारे प्रोटीन्स आ गए हैं जो ओरिजिनल हैं लेकिन वो फिर भी मिक्स नहीं होते हैं आसानी से। सिमिलरली अगर आपने जैसे कोई मल्टीविटामिन खरीदी है तो उस पर जो प्रिंट होता है मल्टीविटामिन में हमेशा, वो आपको ओरिजिनल और फेक्स में दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा। जो ओरिजिनल वाली जो टैबलेट होगी उस पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रिंट होगा, जो फेक वाली होगी उस पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और उसका जो कलर होगा हमेशा लाइट होगा। फेक सप्लीमेंट का कलर हमेशा लाइट होता है और ओरिजिनल वाले का हमेशा थोड़ा सा डार्क होता है। मल्टीविटामिन में अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो डुप्लीकेट प्रोटीन में उसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि वो उसमें चॉकलेट मिक्स करते हैं, और अगर आपका ओरिजिनल प्रोटीन है तो उसमें चॉकलेट मिक्सचर कम होता है, उसमें फ्लेवर्स वगैरह थोड़े कम डलते हैं, इस वजह से उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है। डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड आप खरीद रहे हैं। सो गाइस, ये थे सारे ब्रांड्स जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोटीन या सप्लीमेंट आपने जो भी लिया है वो जेन्युइन है या फेक। ज़्यादातर केसेस में मैं आपको बता देता हूँ, जो सप्लीमेंट की डिमांड होगी ना उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो सप्लीमेंट डिमांड में नहीं होते उसमें फिर भी आपको डुप्लीकेसी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी इंडियन ब्रांड लेते हैं तो उसमें आपको डुप्लीकेसी के चांसेस उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उतना ज़्यादा हाई डिमांड में नहीं होते हैं। अगर आप किसी इंडियन ब्रांड का सप्लीमेंट लेंगे तो उसमें आपको डुप्लीकेसी नहीं मिलेगी क्योंकि वो उतना ज़्यादा डिमांड में नहीं होते। बाकी अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट खरीदना है तो आप ये सारी चीज़ें चेक करके पता लगा सकते हैं कि आपका सप्लीमेंट फेक है या जेन्युइन। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि फेक सप्लीमेंट्स भी धीरे धीरे ओरिजिनल सप्लीमेंट्स को टक्कर दे रहे हैं। सो बेटर यही रहेगा कि आप सेफ जगह से ही परचेज़ करें। सो गाइज, ये थे सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।